दोस्तों, जमुई डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी ज्यादा है या राजपूत की आबादी ज्यादा है, ये एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर देने में, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं है दोस्तों। हम इस सवाल का जवाब अच्छे से देंगे दोस्तों, एक्सप्लेन करके देंगे कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी ज्यादा है या राजपूत की आबादी ज्यादा है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक वाइज एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं पहले ही कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी राजपूत से कम है आज के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, कैसे कम है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले हम जानते हैं जमुई के बारे में। दोस्तों, जमुई जो रहा हुआ है वो आपको गिद्धौर राज के अंतर्गत रहा हुआ है। गिद्धौर राज आपको राजपूत राज हुआ करता था, जो कि चंदेल राजपूतों का शायद राज हुआ करता था। राजपूतों में एक शाखा होता है चंदेल, उनकी शाखा का था, और वो लोग बुंदेलखंड के साइड से यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। और उन लोगों ने यहाँ के जो दुसाध कम्युनिटी के लोग थे जो वहाँ पे रूल किया करते थे, उनको साइड कर दिया था। उन लोगों ने सत्ता अपने स्थापित की थी। इन लोगों ने मुगलों के साथ भी दोस्ती रखी। इन लोगों ने दोस्तों आपको खड़गपुर राज के साथ लड़ाई की। इन लोगों ने 1764 की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में नवाब का साथ दिया, अंग्रेज का साथ नहीं दिया। 1897 की लड़ाई में इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने संथाल परगना विद्रोह में भी आपको अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है दोस्तों, इन 1764 की लड़ाई के बाद होती क्या है कि दोस्तों गिद्धौर का बहुत सारा एरिया छीन लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने तो आपको नवाब का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेज से उनसे छीन लेता है बहुत सारा एरिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देवघर का भी क्षेत्र छीन लेता है इन लोगों से। ठीक है दोस्तों, और बांका का भी कुछ क्षेत्र छीन लेता है इन लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो आपको गिद्धौर राज आपको जमुई में और बांका के क्षेत्रों में पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अंत में आपको ये लोग आपको बस केवल जमुई में पाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, बांका इन लोगों से एक तरह से छीन ही लिया था। ठीक है दोस्तों, जमुई में अपने 3 क्षेत्र हुआ करता था, चाकिया, आपको जमुई और सिकंदरा। ठीक है दोस्तों, हम इन तीनों क्षेत्रों के बारे में अच्छे से दोस्तों हम समझेंगे कि कहाँ है क्या है कास्ट सेंसस का रिजल्ट। एक बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों, हम सिकंदरा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिकंदरा की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो सिकंदरा में आप समझ लीजिए दोस्तों कि सिकंदरा में आपको 8.32% भूमिहार है। भूमिहार की आबादी 5% से भी पार है सिकंदरा में। सिकंदरा में भूमिहार की आबादी ज्यादा होने के कारण ये है कि ये प्लेन पार्ट है आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट का। जमुई डिस्ट्रिक्ट का मेजोरिटी पार्ट आपको जंगली और पहाड़ी क्षेत्र और प्लेट्यू क्षेत्र रहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर की पठार भी है दोस्तों एक्सटेंसिव। 8.32% आबादी है, जिसमें दोस्तों अलीगंज, सिकंदरा और दोस्तों हिलसा और रामगढ़ चौक। हिलसा और रामगढ़ चौक आपको जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया, वो भी पहले जब सिकंदरा का ही पार्ट हुआ करता था। उस सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जमुई से 200 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपको लखीसराय को दे दी गई थी। ठीक है, इस कारण से जमुई का 200 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन का एरिया घट गया। ठीक है दोस्तों, और लखीसराय का 200 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन का एरिया बढ़ गया। तो आपको इन 4 ब्लॉक में 8.32% भूमिहार है। भूमिहार की अच्छी खासी आबादी है। ये नवादा का भी प्लेन पार्ट से जुड़ा हुआ एरिया है, और लखीसराय और शेखपुरा से भी चिपका हुआ एरिया है, इसलिए यहाँ पे भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है दोस्तों। तो राजपूत की आबादी कितनी है? राजपूत यहाँ पे बेहद कम। कितनी दोस्तों? महज 2.92%। राजपूत यहाँ पे महज 2.92%। राजपूत यहाँ पे 3% भी दोस्तों नहीं है। आप ये आंकड़ों से दोस्तों देख सकते हैं कि जमुई में एक तरफा भूमिहार की आबादी ज्यादा है। भूमिहार की आबादी 8.32% है, तो राजपूत की आबादी 2.92% है, बेहद कम। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं एक और क्षेत्र की। यहाँ पे दोस्तों 30.50% लोग रहा करते थे जमुई डिस्ट्रिक्ट के। जितने जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोग रहा करते थे उसके 30.50% लोग इस क्षेत्र में रहा करते थे। आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब हम दूसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो है जमुई। जमुई में दोस्तों जमुई आज का बरहट, लक्ष्मीपुर, गिद्धौर और खैरा। गिद्धौर आपको चंदेल राजपूतों का राजधानी हुआ करता था, गिद्धौर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों इन पांचों ब्लॉक में क्या स्थिति है दोस्तों? इन पांचों ब्लॉक में अगर हम बात कर रहे थे तो 36.30% लोग रहा करते थे जमुई डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों भूमिहार की आबादी महज 2.5% है। भूमिहार 2% के करीब भूमिहार कम, और राजपूत की आबादी है 4.67%। राजपूत ज्यादा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे तो राजपूत की आबादी काफी ज्यादा है दोस्तों। अगर हम आंकड़ों वाइज नोट करें तो आप एक बार नोट कीजिए, 57.70% लोग सिकंदरा में भूमिहार रहते हैं टोटल भूमिहार की पॉपुलेशन का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के भूमिहार की पॉपुलेशन का, और 23.50% राजपूत रहते हैं टोटल आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट के राजपूत की पॉपुलेशन का। ठीक है दोस्तों, जमुई में आपको 16.90% भूमिहार रहते हैं टोटल भूमिहार की डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन का, और आपको 44.80% राजपूत रहते हैं। राजपूत की आबादी जितनी जमुई डिस्ट्रिक्ट में उसकी 44.80% लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, इसलिए राजपूत की आबादी ज्यादा है दोस्तों।
4.67% राजपूत है जमुई में दोस्तों। गिद्धौर बहुत फेमस जगह है, हम तो बता ही चुके हैं आपको। दोस्तों तीसरा क्षेत्र है जो कि इंपॉर्टेंट क्षेत्र है सिकंदरा, चकई। चकई का क्या है दोस्तों, तीनों साइड से आपको झारखंड से चिपका हुआ एरिया है। खरडिया आपको पश्चिम में है, पूरब में आपको देवघर है, दक्षिण में भी आपको गिरिडीह और आपको देवघर का क्षेत्र ही है, ठीक है दोस्तों। उत्तर में आपको जमुई का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। इस क्षेत्र में दोस्तों ये तो झारखंड का पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में दे दिया गया आपको, बिहार में जोड़ दिया गया, लेकिन ये कनेक्टेड ज्यादा आपको झारखंड से ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। ये आपको गिद्धौर राज का पार्ट हुआ करता था, इस बात तो हम मानते हैं। गिद्धौर राज का पार्ट देवघर का भी क्षेत्र अधिकतर हुआ करता था, और उन लोगों ने देवघर के मंदिरों को काफी प्रमोट भी किया था, पैसा भी दिया था, आपको रख रखाव का भी व्यवस्था किया था, ठीक है दोस्तों। उन लोगों ने आस्था भी बहुत थी उनकी देवघर मंदिर में, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो आप ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में महज 25.40% भूमिहार रहते हैं, बाकी भूमिहार के पॉपुलेशन का, डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन का। तो राजपूत 31.70% रहते हैं टोटल राजपूत के पॉपुलेशन का। तो भूमिहार की आबादी हुई 3.35%, तो राजपूत की आबादी हुई 3.60%। 0.25% का ही अंतर है, लेकिन राजपूत की आबादी भूमिहार से ज्यादा है। 33.20% लोग रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन का इस क्षेत्र में दोस्तों। इस क्षेत्र में चकाई, समूह और झाझा करके 3 ब्लॉक्स आप समझ सकते हैं दोस्तों। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2 ब्लॉक में दोस्तों आपको जमुई और चकाई में राजपूत है, सिकंदरा में केवल भूमिहार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जमुई में तो काफी अंतर है भूमिहार और राजपूत के पॉपुलेशन का, सिकंदरा में भी बहुत अंतर है, लेकिन चकाई में उतना अंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 0.25%, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि भूमिहार की आबादी कितना है आपको, और आपको राजपूत की आबादी कितना है। तो भूमिहार की आबादी होती है 4.40% और राजपूत की आबादी होती है 3.78% जमुई डिस्ट्रिक्ट में। 2.87% भूमिहार नहीं है, 4.40% है। तो राजपूत भी 3.45% नहीं है, 3.78% है। मैंने तो कहा था कि आपको भूमिहार की आबादी ज्यादा है, तो 0.62% आपको भूमिहार की आबादी राजपूत से ज्यादा हो गई, लेकिन मैंने तो कहा था कि आपको राजपूत की आबादी ज्यादा है। राजपूत की आबादी ज्यादा कहाँ है, बताइए राजपूत की आबादी कैसे ज्यादा हो गई। देखिए दोस्तों, सिकंदरा का डिवाइड कर दिया गया दोस्तों। सिकंदरा का जो क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों, वो एक जमाने में 630 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक दोस्तों। उसमें से आपको 200 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आपको काट करके दे दिया गया आपको लखीसराय डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है हिलसा और रामगढ़ चौक। इसमें हिलसा की तो 140 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, और आपको रामगढ़ का आधा रामगढ़, आपको रामगढ़ चौक आपको सिकंदरा का ही पार्ट हुआ करता था, मतलब आधा पार्ट आपको चला गया आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में। जो कि आपको आबादी के हिसाब से बात करें तो जो सिकंदरा की पॉपुलेशन होती है दोस्तों, उसमें 36% लोग लखीसराय में चले गए। तो 36% लोग चले गए, तो इससे भूमिहार को बहुत घाटा हुआ, क्योंकि भूमिहार लोग 57.70% लोग रहा करते थे आपको सिकंदरा में, और राजपूत 23.50% लोग रहा करते थे। तो भूमिहार की जितनी आबादी है 8.32% जो आबादी है दोस्तों, उसमें से लगभग आपको हिलसा के क्षेत्र में अधिकतर भूमिहार पाए जाते थे, आपको सिकंदरा के क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे। इसी कारण से भूमिहार की पॉपुलेशन धड़ाम से गिर गई। आपको लगभग 10.80% पॉपुलेशन चला गया था आपको जमुई क्षेत्र में, आपको लखीसराय क्षेत्र में जमुई डिस्ट्रिक्ट से। इसमें आपको भूमिहार की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई, ठीक है दोस्तों। राजपूत की आबादी यहाँ पे कितनी है, 2.92% है, जिसमें आपको 1/3 आबादी चला गया। उतना फर्क राजपूतों को नहीं पड़ा, लेकिन भूमिहार की 8.82% में मानिए दोस्तों 5% आबादी आपको चलाई गई। इस कारण से दोस्तों भूमिहार की आबादी घट जाती है दोस्तों, भूमिहार की आबादी घट जाती है और आपको राजपूत की आबादी बढ़ जाती है। अगर हिलसा का डिवीजन नहीं होता दोस्तों, हिलसा लखीसराय को नहीं दिया जाता जमुई से, तो आज भी जमुई के क्षेत्र में दोस्तों भूमिहार की आबादी राजपूत से ज्यादा होती है। इस क्षेत्र के जाने से एक और कम्युनिटी को बहुत घाटा हुआ है, उसका नाम है अहिर एंड ग्वाला। अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी को इतना घाटा हुआ कि आपको जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में काफी वर्चस्व में थे वो लखीसराय में जाने के बाद उनका वर्चस्व को वहां पे उनका वर्चस्व नहीं मिला, उनका संख्या में उतना वृद्धि नहीं थी। लखीसराय में तो बहुत भूमिहार है वहां तो 20% के करीब से ऊपर भूमिहार है, और वहां पर अहिर एंड ग्वाला आपको मैं 10,000 1/3 के करीब भी नहीं भूमिहार के। तो जो आबादी गई उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी आबादी जमुई से जाने के बाद उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन है, और लखीसराय में भूमिहारों को कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों जमुई में आपको